गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कर रहे हैं हम लोग क्लास 10th मैथ्स एनआईओस का चैप्टर नंबर 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड पॉलिनोमियल्स। और आज हम कर रहे हैं इसकी एक्सरसाइज 3.3। तो पढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है दिस फ्रॉम दिस। अब बच्चे, जब आप ये क्वेश्चन करें तो आप ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन का स्टेटमेंट का, ये क्वेश्चन का जो मीनिंग है वो तभी क्लियर हो पाएगा जब आप इसको पूरा एक साथ पढ़ेंगे। देखिए यहाँ से पढ़ें, आप लिखा है सब्ट्रैक्ट, घटाओ। किसको घटाना है? इसको घटाओ। फ्रॉम मतलब से, इससे घटाना है। तो जब आपको ये कंप्लीट सेंटेंस आप पढ़ेंगे तब इसका मीनिंग प्रॉपर समझ में आएगा, तब जाके आप इसकी सही ढंग से इसकी अरेंजमेंट कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है आपको। किसको घटाना है? अब सब्ट्रैक्ट के बाद सीधा ये वाला एक्सप्रेशन है, तो सब्ट्रैक्ट दिस यानी इसको घटाना है। फ्रॉम का मतलब होता है से मतलब किससे घटाना है? इससे घटाना है। तो इसका मतलब जब इससे माइनस करेंगे तो ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 से हमको माइनस करना है इस पूरे एक्सप्रेशन को। तो जैसे आप देखें कि माइनस कर रहे हैं तो पहले ब्रैकेट लगाएं। 7x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। ओके, अब माइनस से जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस से सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे और इनका साइन हो जाएगा रिवर्स। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 माइनस 7x³ माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2। ठीक है, अब सेम फैमिली है, जो जैसे देखिए ये एक्स स्क्वायर है तो इसकी फैमिली आपको दूसरी एक्स स्क्वायर वाली ये मिली, तो इनको एक साथ लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर विथ साइन 3x स्क्वायर, फिर x³ वाली फैमिली ये सिंगल है, इसके साथ कोई नहीं है, इसको लास्ट में लिखेंगे। x वाली फैमिली देखिए ये है x और कहीं पर है x नहीं है, ये भी अकेला है। और देखिए ये है 2 और ये भी 2, यानी कि +2 और -2। इसके बाद बचा था हमारे पास क्या? -5x और माइनस का 7x³। ओके, अब देखिए सारे हमने यहाँ पे जितने भी ये टर्म्स थे ये सारे हमने यहाँ पे लिख लिए। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पूरे आ गए। ओके, अब देखिए 2 - 2 ये तो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर ऐड करना है तो कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। और बाकी के जो हैं उनका कोई पेयर नहीं है तो वो ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे ये। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल रिजल्ट, 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7x³। ओके, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए फिर से फ्रॉम का मतलब इससे घटाना है तो इसको पहले लिख दीजिए। 2y स्क्वायर माइनस 5 प्लस 11y माइनस y³ माइनस करेंगे ब्रैकेट लगा के 3y माइनस 5y स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3y³। माइनस को अंदर ले जाइए और सारे साइन रिवर्स कर दीजिए। -3y माइनस माइनस प्लस 5y स्क्वायर, फिर प्लस का हो जाएगा -7 प्लस का हो जाएगा -3y³। सेम फैमिली को एक साथ लिखिए, 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर। अब जब आपको आप इसके हैबिचुअल हो जाए बच्चे तो आप एक स्टेप अपना बचा सकते हैं, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं। देखिए 2y स्क्वायर हो गया, 5y स्क्वायर हो गया, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। 2 + 5 होता है 7y स्क्वायर। ओके, अब जो हमने यहाँ पर नोट कर दिए उनको आप मार्क कर दीजिए ताकि ये छूट ना जाए या दो बार रिपीट ना हो जाए। ओके, अब देखिए वाई स्क्वायर का कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा क्या बचा है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। एक ये रहा 5 और एक ये रहा 7। -5 -7, माइनस माइनस होता है प्लस, साइन रहेगा माइनस का। 7 + 5 कितना होता है? 12। ओके, ये भी हो गया। y 11 का y और 3y। ठीक है, कितने हो गए? ये भी सेम फैमिली है। प्लस माइनस माइनस होता है, 11 - 3 कितना हो जाएगा? 8। और साइन किसका रहेगा? प्लस का, क्योंकि जो 11 है उसका साइन प्लस है और इन दोनों में 11 बड़ा है। ओके, अब बचा क्या हमारे पास? y³ और एक ये 3y³। सेम फैमिली है, तो देखिए
वाई क्यूब और 3y क्यूब, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस, और 3 और ये यहाँ पे क्या रहेगा 1 रहेगा, तो 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, 4y क्यूब। देखिए सभी आ चुके हैं, कोई छूटा नहीं है, ठीक है। ये देखिए, तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो जब आप हैबिचुअल हो जाए तब आप ऐसा करें, अगर अदरवाइज आप क्या करें, पहले उनको ऐसे ही करें जैसे हमने यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में किया था। हमने पहले उनको एक साथ लिखा था सेम फैमिलीज को, और फिर उसके बाद उनको फंक्शन परफॉर्म किए थे, ठीक है। अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट क्या है, इसमें से 5z + 7 - 3z², 5z³ अब माइनस करना है, ब्रैकेट लगाएंगे, 2z³, ये साइन को रिवर्स कर दीजिए, ये अब देखिए 5z और कहाँ पर है 7z, देखिए ये सेम फैमिली है, तो 5 और ये माइनस का 7, तो 5 - 7 कितना होता है -2, तो -2 और z साथ में लिखेंगे। ये कांस्टेंट टर्म, एक 7 ये हो गई, दूसरी कांस्टेंट टर्म ये हो गई 7, और ये -2, तो 7 - 2 होता है क्या 5। ओके, अब है ये z² वाली फैमिली ढूंढिए, z², ये रहा 3 और ये 5, 5 प्लस का है 3 माइनस का है, प्लस माइनस होता है माइनस, 5 - 3 होगा 2, और साइन रहेगा किसका प्लस का, क्योंकि प्लस वाले का नंबर बड़ा है। ओके, ये भी हो गया। अब कौन सी फैमिली बची हमारे पास z³, ये रहा 5z³, ये है 2z³, 5 - 2 होता है 3, प्लस का 3z³। ओके, अब इसको चाहे तो आप अरेंज करके लिखते हैं, z³ को ऐसे लिख दीजिए, फिर प्लस का 2z² माइनस का 2z और प्लस का 5, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। सेम इसमें भी वही प्रोसेस रहेगा, 5x³ + 2x - 4, माइनस लगाएंगे ब्रैकेट के साथ, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस का 12x³, साइन को पलट दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, प्लस का -11x प्लस का -13, जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे साइन रिवर्स हो जाते हैं, ठीक है। अब फैमिलीज को चेक कीजिए, x³ वाली फैमिली है, ये x³ 5 और ये माइनस का 12, 5 - 12 होता है, माइनस करेंगे 7x³, x² वाली फैमिली, ये रहा 7x², ये है 3x², प्लस का 7 + 3 होता है कितना 10x²। अब x वाली फैमिली, ये रही x और ये रहा x, तो 2 और ये है माइनस का 11, तो 2 - 11 होता है 9, साइन रहेगा माइनस का, क्योंकि माइनस वाला नंबर ही बड़ा है। ओके, तो माइनस का 9x, और ये रहा कांस्टेंट टर्म -4 - 13, तो माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का रहेगा, 13 और +4 होता है 17। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। चाहे तो आप इसको पहले लिख दीजिए ताकि प्लस आपको पहले दिखे, माइनस का 7x³ माइनस का 9x माइनस का 17, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 3 हमारा कंप्लीट। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पढ़ते हैं क्वेश्चन 4। क्वेश्चन कह रहा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम द सम ऑफ दिस एंड दिस। आपको इसको घटाना है, किससे, इन दोनों का जो सम आएगा, यानी इन दोनों को पहले ऐड कीजिए, उसका जो रिजल्ट आएगा उससे आपको माइनस करना है किसको, इसको। ओके, तो सबसे पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 3a - 5b, और प्लस करेंगे इसमें। अब जब हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं तो आपको ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लस से कोई भी साइन में चेंज नहीं आता, ठीक है। तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब सेम फैमिली को चेक कीजिए, ये रहा a और ये भी है a, तो 3a और प्लस 2a कितना हो गया 5a। b फैमिली है b, 5b माइनस का है, 4b प्लस का है, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 1b, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा b लिख दीजिए आप। ओके,
और माइनस वाला नंबर बड़ा है इसलिए साइन भी माइनस का रहेगा। अब ए बी वाली फैमिली है ए बी, तो 3 माइनस 5, 3 प्लस का है 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 माइनस 5 करेंगे तो 2 आएगा, वो भी माइनस का, तो 2ab। तो ये आया इन दोनों का सम। अब आपको इस सम से इसको माइनस करना है। ओके, तो ये हो जाएगा 5a माइनस बी माइनस 2ab, और माइनस, अब ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, -4a प्लस बी प्लस ए बी और माइनस का 3। ए और ए, 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1a, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी, और ये रहा बी, प्लस बी माइनस बी, देखिए माइनस प्लस माइनस, बी से बी कैंसिल। अब क्या बचा यहाँ पे, 2ab और ए बी। तो ए बी के 2 यहाँ पर है, ए बी का 1 यहाँ पर है, तो माइनस प्लस होता है माइनस, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, केवल ए बी लिखेंगे। ओके, और बचा हमारे पास एक कांस्टेंट -3। ये हो गया इसका फाइनल रिजल्ट। ओके, तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन 4 भी हमारा कंप्लीट, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी फिनिश। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। थैंक यू।